देखिए, देरा का जब उपचुनाव हो रहा था तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की जो मुख्य शाखा है, हेड ऑफिस है धर्मशाला में, उनकी एक ब्रांच जो है आरटीजीएस की, वहाँ से महिला मंडल जो देहरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हैं, उनमें वोटिंग से 5 दिन पहले पैसा डलना शुरू हुआ। 50,000, 1 लाख और जिस दिन वोट थे उस दिन भी पैसा डला। सीधे-सीधे ये आरोप है कि करोड़ों में जब ये धनराशि दे दी गई उस बैंक से जो पहले घाटे में चल रहा है और सिर्फ देहरा के उपचुनाव में दी गई, तो देहरा का जो वोटर है उसको प्रभावित करने के लिए ये सारी धनराशि दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहाँ लड़ रही थी। और ये जो है चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। के दौरान पूरा आरोप डाला गया, तो ये किस दौरान डाला गया और कितनी राशि? देखिए, देहरा का जब उपचुनाव हो रहा था तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की जो मुख्य शाखा है, हेड ऑफिस है धर्मशाला में, उनकी एक ब्रांच जो है आरटीजीएस की, वहाँ से महिला मंडल जो देहरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हैं, उनमें वोटिंग से 5 दिन पहले पैसा डलना शुरू हुआ। 50,000, 1 लाख और जिस दिन वोट थे उस दिन भी पैसा डला। सीधे-सीधे ये आरोप है कि करोड़ों में जब ये धनराशि दे दी गई उस बैंक से जो पहले घाटे में चल रहा है और सिर्फ देहरा के उपचुनाव में दी गई, तो देहरा का जो वोटर है उसको प्रभावित करने के लिए ये सारी धनराशि दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहाँ लड़ रही थी। और ये जो है चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसमें जब हमने आरटीआई भी पहले मांगी तो एक बार तो बैंक ने आरटीआई गुम कर दी, अब दूसरी एक और दी है। और ये जानकारी जो आज सभा पटल पर रखी है विधायक आशीष शर्मा ने, ये जानकारी तो खुद की जुटाई हुई है। सरकार ने तो लिख के दे दिया था कि सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अब बैंक सारे डिजिटाइज्ड हैं, सूचना तो 15 मिनट में आ जाती है। तो जब सूचना नहीं देनी हो तब ऐसा किया जाता है। आपको क्या कदम उठाए गए? बिल्कुल उनकी साख जो है वो दाव पर लगी हुई थी और किसी भी तरह से कोई भी षड्यंत्र भ्रष्टाचार करके सीट को जीतना था, तो ये सारे काम हुए हैं और ये सीधा भ्रष्टाचार है। 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुए, तो लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल है, जनता जवाब देगी। लोग आज सड़कों पर हैं, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे पेंशनर्स हों। प्रदेश के हालात जो इस समय हो गए हैं, ऐसे इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तो कुप्रबंधन के कारण वर्तमान सरकार की हो रही हैं। पहले 2 का क्या हुआ? पहले तो उनसे ये पूछना पड़ेगा और तीसरे से भी जनता को कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि जो हालात वित्तीय हालात उन्होंने कर दिए हैं, उसके चलते जो है मुझे लगता नहीं कि प्रदेश को कुछ नया दे पाएंगे। तो सिर्फ ये कोरा भाषण विधानसभा में देना और उसके ऊपर काम ना करना, ये तो इनकी एक नीति बन गई है।